पेंशन में इजाफे का ज्यादा फायदा रिटायर्ड जजों, जर्नैलों और बड़े अफसरान को होगा। पेंशन का मकसद रिटायरमेंट के बाद बावकार जिंदगी गुजारना है, ऐश करना नहीं। महाना पेंशन कितनी वसूल करते हैं? हामिद मीर का हंगामा खेज कॉलम। हामिद मीर अपने कॉलम में लिखते हैं कि ये 2018 के इंतखाबात से कुछ अरसे पहले की बात है। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सहाफियों के एक ग्रुप को नेशनल सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग के लिए बुलाया और गुफ्तगू के दौरान कहने लगे कि मुझे सब पता है कि लेट नाइट आपकी क्या सरगर्मी है। ये सुनकर वहाँ मौजूद कुछ सहाफियों ने एक दूसरे को सवालिया नजरों से देखा और फिर एक साथी ने ये कहकर बात गोल कर दी कि उन सरगर्मियों का नेशनल सिक्योरिटी से कोई ताल्लुक नहीं। थोड़ी देर बाद बाजवा साहब ने अपनी उंगली का रुख मेरी तरफ किया और कहा कि मुझे ये भी पता है कि आप किन किन गैर मुल्की सफीरों को मिलते हैं। ये सुनकर मैं मुस्कुराया और फौरन जवाब में कहा कि जनाब, हम उन्हीं सफीरों को मिलते हैं जिनको आप भी मिलते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि आप उनको मुलाकात की दावत खुद देते हैं और हम उनसे उनकी दावत पर मिलते हैं। बाजवा साहब को इस किस्म के जवाब सुनने की आदत ना थी। उन्होंने पैंतरा बदला और कहा कि मुझे ये भी पता है कि आप कितनी कितनी तनख्वाह लेते हैं। फिर खुद ही लुकमा दिया और कहा कि आपकी तनख्वाह तो मेरे से भी ज्यादा है। मैंने बोलने के लिए जबान खोली तो बाजवा ने कहा, हाँ, आप कहेंगे कि मेरी मराद बहुत ज्यादा है, मुलाजिम बहुत ज्यादा है, लेकिन तनख्वाह तो आपकी ज्यादा है। एक साथी ने बड़े एहतराम से अर्ज किया कि सर जी, हम में से हर किसी ने 20 या 30 साल पहले मीडिया इंडस्ट्री में कदम रखा। जिस तरह आप कैप्टन से जनरल बन गए और आपकी तनख्वाह बढ़ गई है, तो हमारी भी 20-30 साल में तनख्वाह बढ़ गई है। और अक्सर टीवी एंकर की तनख्वाह उनके शो की रेटिंग के मुताबिक होती है, क्योंकि ज्यादा रेटिंग वाले शोज पूरे चैनल को कमा कर देते हैं। एक दफा फिर बाजवा साहब को जवाब पसंद न आया और उन्होंने मौजू बदल दिया, लेकिन एक दिल जले साथी ने मेरी तरफ देखकर कहा कि जनरल साहब को रिटायरमेंट के बाद एक बड़ी सी पेंशन मिलेगी और हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। जनरल बाजवा के पास टीवी एंकर की तनख्वाह के बारे में अक्सर औकात गलत इन्फॉर्मेशन होती थी, लिहाजा एक दिन हमारे एक एंकर दोस्त उन्हें गलत साबित करने के लिए सैलरी स्लिप अपने साथ ले गए। कुछ दिनों बाद एक केस की समाअत के दौरान उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने भी एंकर्स की तनख्वाह का मामला छेड़ दिया। उन्हें बताया गया कि तमाम एंकर्स की तनख्वाहों से भारी इनकम टैक्स कटता है और वो इनकम टैक्स रिटर्न्स में अपनी आमदनी और असासों का बाकायदगी से ऐलान करते हैं। अगर किसी ने गलत बयानी की है तो FBI से इंक्वायरी करा लें। उनकी तसल्ली न हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि आप अगली पेशी पर सैलरी स्लिप लेकर आएं। मैं अगली पेशी पर अपने बैंक अकाउंट की मुकम्मल तफसील ले गया और भरी अदालत में चीफ जस्टिस को पेश कर दी। ये वाकयात आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि कुछ दिन पहले IMF ने हुकूमत पाकिस्तान के सामने भारी पेंशन लेने वाले सरकारी मुलाजमीन की एक फहरिस्त रखी है। ये वो फहरिस्त है जो कौमी असेंबली में पेश की गई थी। इस फहरिस्त के मुताबिक साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने 2023 में 11,60,000 रुपए, साकिब निसार ने 10,73,000 रुपए, शेख रियाज ने 16 लाख, उमर अता बंदियाल ने 9,23,000, अब्दुल हमीद डोगर ने 14 लाख और नासिरुल मुल्क ने 11,20,000 रुपए बतौर महाना पेंशन वसूल किए। इस फहरिस्त के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई रिटायर्ड जजों की पेंशन 10 लाख से 14 लाख रुपए महाना के दरमियान है। कई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट 5 लाख रुपए से ज्यादा पेंशन वसूल कर रहे हैं। IMF को तशवीश है कि इस साल नए बजट में 1,014 अरब रुपए सिर्फ पेंशन के लिए रखे गए हैं और पेंशन में 15% इजाफा भी कर दिया गया। काबिल गौर पहलू ये है कि छोटे सरकारी मुलाजमीन को रिटायरमेंट के बाद बहुत कम पेंशन मिलती है। पेंशन में 15% इजाफे का उन्हें ज्यादा फायदा नहीं, ये फायदा उन रिटायर्ड जजों, जर्नैलों और बड़े अफसरान को होगा जो पहले ही महाना लाखों रुपए बतौर पेंशन वसूल करते हैं। उनमें कुछ ऐसे भी हैं जो डबल पेंशन वसूल करते हैं। लम्स लाहौर में सोशल पॉलिसी के एक उस्ताद डॉक्टर एहसन राना ने हैं कवाकिब कुछ के नाम से एक किताब लिख डाली है, जिसमें उन्होंने मुसद्दिका दादोशुमार के साथ पाकिस्तान की मईशत और समाज का पोस्टमार्टम किया है। उन्होंने किताब में अपने दोस्त ब्रिगेडियर रिटायर्ड साजिद हमीद की इजाजत से उनकी मिसाल पेश की है, जो एक नहीं 3 पेंशन वसूल करते हैं। एक पेंशन वो फौज से वसूल कर रहे हैं। फौज से रिटायरमेंट के बाद वो 10 साल पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से वाबस्ता रहे। दूसरी पेंशन हॉकी फेडरेशन से वसूल कर रहे हैं। तीसरी पेंशन ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन से वसूल कर रहे हैं। डॉक्टर एहसन राना ने पाकिस्तान के हुक्मरान अशराफिया के खिलाफ एक चार्जशीट पेश की है, जो हर साल अरबों नहीं खरबों रुपए की सब्सिडी भी वसूल करती है और रही सही कसर पेंशन के गैर मुनसिफाना निजाम के जरिए निकालती है। पेंशन का मकसद रिटायरमेंट के बाद एक बावकार जिंदगी गुजारना है, न कि पेंशन के नाम पर ऐश की जिंदगी गुजारना। पेंशन के नाम पर अय्याशी को खत्म करने के लिए शहबाज शरीफ हुकूमत पेंशन के निजाम में रिफॉर्म्स की स्कीम ला रही है, जिसके तहत आइंदा कुछ शोबों में नए भर्ती होने वाले मुलाजमीन को रिटायरमेंट के बाद सिर्फ 10 साल तक पेंशन मिलेगी। पेंशन के निजाम में रिफॉर्म्स वक्त की अहम जरूरत है, लेकिन ये रिफॉर्म साफ और शफाफ होनी
چاہیے۔ قومی اسمبلی میں صرف ریٹائرڈ ججوں اور بیوروکریٹس کی پینشن کی فہرست نہیں آنی چاہیے، بلکہ جنرل باجوہ کی پینشن اور دیگر مراد کا بھی ذکر ہونا چاہیے۔